हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और कल 9 तारीख को सेकंड शिफ्ट का मेरा एग्जाम था। तो दोस्तों, मैंने एक चीज देखा। मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 100% आ ही रहे हैं। जिन टॉपिक से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, उन्हीं टॉपिक से आज सुबह भी क्वेश्चन आए, उन्हीं टॉपिक से आज शाम के टाइम भी क्वेश्चन आए। तो बिना मैं समय गवाए, बिना समय खराब किए, जिनका एग्जाम अब आगे होने वाला है, उनके लिए एक एक टॉपिक बताने वाला हूं मैं, जिससे आप उन टॉपिक को पढ़ के जाइए। और मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे क्या, सभी लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम का लेवल काफी टफ आ रहा है, बहुत लेवल हाई आ रहा है। पर उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो वो लॉलीपॉप ट्राई किए, तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, जो सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम सिंपल क्वेश्चन ही गलत कर देंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से पहली बार हो जाएंगे, है ना। तो मेरा उद्देश्य है कि आपसे वो गलत ना हो। फिर अपन बात करेंगे कि अब एवरेज नंबर कितने आ रहे लोगों के, कल कितने आए थे, आज कितने आ रहे हैं, तो क्या कट ऑफ रह सकता है जिनका एग्जाम होने वाला उनके लिए भी, और जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी। तीसरा बात करेंगे मेरे नंबर के ऊपर, क्योंकि इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर अपने नंबर बताइए, अपने नंबर बताइए। तो थर्ड स्टेप में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, डायरेक्ट आते हैं हम जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उन पे, ठीक है। तो देखिए, जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं अगर हम उन पे बात करें, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं साइंस की, क्योंकि इसने बिल्कुल डरा रखा है बच्चों को। इतना डरा रखा है कि डरना जरूरी भी है, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। पर कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, लेंस वाले क्वेश्चंस। लेंस वाला टॉपिक आप 101% पढ़ के जाइए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो, अन्यथा मत जाइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, तो वो कितनी छोटी दिखेगी, कितनी बड़ी दिखेगी, तो इस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे आप क्वेश्चन तैयार करके जाइए। सावन फॉर्मूला, सावन वाला क्वेश्चन, एक आप मार्च एक सावन वाला क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक आ रहा है, इसको पढ़ के जाइए आप। हाइड्रोकार्बन, यहाँ से टॉपिक आ रहा है। और ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको पढ़ के जाइए आप। देखिए, हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है 101%। वर्ण, वर्ण पढ़ के जाना है। जैसे का, कौन से वर्ण का है, जैसे मेरे तो गा आया था, गा कौन से का है, तो मैंने बोला कंठस्थ का, है ना। ऐसे ही आपको भाषा पढ़ के जानी है। जैसे कि मान के चलिए अलवारी या कबूल कौन सी भाषा का है, अरबी है, फारसी है। तो जैसे आप लूसेंट उठाओगे तो फर्स्ट पेज में आपको ये मिल जाएगा वहां पे, है ना, तो वहां से आप देख लीजिए इसको। इंग्लिश में आप देखिए, टेंस पढ़ के जाइए। मत मत आई पेपर देकर नहीं पढ़ पा रहे हो आप तो, क्योंकि दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मेरे में भी आए थे, सुबह भी आए, शाम के टाइम भी आए, कि इंटरगेटिव को नेगेटिव में बदल दीजिए, नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदल दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे हैं आप इसे भी कर लीजिए आप, है ना। आज का जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं 8 से 9 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आए हैं 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 1-2 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री का। अब सोचिए, तो बायोलॉजी मैंने आपसे सुबह ही बोला था, बायोलॉजी भी बोलो, बायोलॉजी तो पढ़ के जाइए, एनी हाउ कंडीशन आपको पढ़ना पड़े, बायोलॉजी पढ़ के जाइए आप, है ना, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ एवरेज मार्क्स की। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, बायोलॉजी, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ, हाँ मैथ में आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, और इसके बाद आप देखिए एडवांस में टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, आप ये पढ़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। और जी के में अगर आपको पढ़ना तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़िए, वही मॉडर्न वही आ रही है। और जैसे कि संविधान में मेरे में क्वेश्चन आया था आपके मौलिक कर्तव्य से, तो सुबह भी आया, शाम के टाइम भी आया, तो मौलिक कर्तव्य तो आप पढ़ के जाइए, 100% पढ़ के जाइए इसको आप, ठीक है दोस्तों। अगर अपन एवरेज नंबर की बात करें तो दोस्तों, एवरेज नंबर 50, 55, 60 आ रहे हैं सभी के, कल के एग्जाम में भी, आज के एग्जाम में भी। और जिनके थोड़े से अच्छे हैं 65 तक भी जा रहे हैं, कुछ लोग 70 तक भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके 60 से ऊपर हैं तो आप ठीक ठाक कंडीशन में फिलहाल हो, 2-3 दिन और उसके बाद फाइनली कट ऑफ अपन निकालेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे नंबर की। तो देखिए, मेरे लिए दुविधा ये है कि नंबर बताना भी दुविधा है और नहीं बताना भी मेरे लिए दुविधा है। क्योंकि देखिए, अगर किसी का थोड़ा नाम होता है तो बदनाम करने वाले कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। और अगर अब मान के चलिए मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, देखिए हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। जैसे कि आपके नंबर है, आप एग्जाम देके आए, तो आपके नंबर आपके पेरेंट्स पूछेंगे, आपके रिलेटिव पूछेंगे, तो मेरे ने अपने पेरेंट्स को बता दिया, रिलेटिव्स को बता दिया। पर अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है सब कुछ मैं अपना पब्लिक कर दूं कि मेरे नंबर भी, मैं वो प्राइवेट है मेरा, तो मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकता। मैं एक टाइम आएगा तब नंबर भी पब्लिक करेंगे और रियलिटी पब्लिक करेंगे। देखिए, हम मेहनत कम करते हैं तो उसका फल निश्चित ही अच्छा ही होता है, ठीक है।
इतना आप समझ लीजिए। और बात करें जो हेटर्स की, बदनाम करने वाले लोगों की, तो अगर मैं नंबर बता दूंगा, मान के चलिए मैंने बोला मेरे 76 मार्क्स हैं, तो वो क्या, अरे इसके इतने नंबर हो ही नहीं सकते, फेंक रहा है ये तो, यही बोलेगा ना, फेंक रहे हैं तो, इतने नंबर है ही नहीं है इनके, नंबर नहीं बता रहा हूं तो अरे इनके तो 45 नंबर होंगे, 40 नंबर होंगे, है ना। तो इन लोगों को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास हर चीज का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो बस आपसे मैं यही कहूंगा कि मेरे नंबर आपको एक निश्चित टाइम पे रियलिटी वगैरह सारी चीजें दिखाई जाएंगी, है ना। अभी थोड़ा प्राइवेट है, प्राइवेट रहने दीजिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है अपने नंबर मैं सभी के लिए पब्लिक कर दूं, है ना। तो बस यही है नंबर नहीं बताने का एकमात्र रीजन, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।